अगर आपके पिछले 10 साल खराब भी हो गए, कोई बात नहीं। परमेश्वर एक ही दिन में आपके जीवन में सब ठीक कर सकता है। जो इस समय डिप्रेस हैं प्रभु जी, पुरानी बातों को याद करके प्रभु उस डिप्रेशन को दूर कर, उस डिप्रेशन के कारण को दूर कर परमेश्वर पिता। यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि पुरानी बीती हुई बातों पर मन न लगाएं। पास्ट की बातों पर मन न लगाएं। जो बातें आपके जीवन में बुरी हुई हैं पिछले दिनों, पिछले साल, उन पर अपने मन को न लगाएं। जो कुछ आपके साथ में गलत हुआ है, उस पर अपने मन को न लगाएं। परंतु अक्सर देखा जाता है कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो दिन रात केवल पास्ट की बातों को सोच सोच कर आज चिंतित होते रहते हैं, आज परेशान रहते हैं, क्योंकि उनका मन हमेशा पुरानी बातों पर लगा रहता है, बीती हुई घटनाओं पर, बीती हुई बातों पर लगा रहता है, पास्ट के दिनों पर लगा रहता है कि उस समय मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, यदि वो नहीं होता तो आज ये नहीं होता। अनेक प्रकार की बातें उनके मन में चलती रहती हैं और आज के दिन को वो खराब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन बातों पर मन लगा के रखे हुए हैं, इसलिए वो खुशी उनके अंदर नहीं है। अब भविष्य को जीने की, अपने जीवन को जीने की खुशी धीरे धीरे समाप्त हो रही है और चिंता, तनाव उनको घेरे हुए है, क्योंकि वे बार बार अपने उन बुरी बातों को, उन बुरी घटनाओं को याद कर रही हैं, इसलिए वो चिंता में, तनाव में चले जा रहे हैं। लेकिन यदि आप बीती हुई घटनाओं को याद न कर कर भविष्य की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे, अपने मन को लगाएंगे, तो आप चिंतित नहीं रहेंगे, आप परेशान नहीं रहेंगे, बल्कि आपके मन में एक खुशी, एक उत्साह उत्पन्न होगा आगे जीवन को जीने की या फिर आगे भविष्य में कुछ करने की। इसी प्रकार से हम प्रेरित पौलुस के जीवन में देखते हैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय और 13 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं, उन्हें भूलकर आगे की ओर बढ़ता हूँ। आमीन। दोस्तों, यहां पर पौलुस कहते हैं कि हे भाइयों, मेरी यह भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं या फिर मैंने पा लिया है, या फिर मैंने जिस चीज की मैं खोज कर रहा था उसे मैंने पा लिया है, या फिर मैं सिद्ध हो चुका हूं। नहीं, वो इस ये कह रहा है कि मेरी ये भावना नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, बल्कि ये भावना है कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूलकर मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। जो कुछ पीछे रह गया है उन सब बातों को भूल जाता हूं। दूसरे शब्दों में यदि साधारण भाषा में कहा जाए तो पुरानी बीती हुई घटनाओं को, पुरानी बीती हुई बातों को, जो कुछ पहले हुआ उस सब को मैं भूल कर, उन सब पे मैं मिट्टी डालकर आगे की ओर, भविष्य की ओर, उस पदार्थ की ओर, उस सिद्धता की ओर, उस मुकुट की ओर, उस अनंत जीवन की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। पौलुस के जीवन में भी बहुत सी बातें हुई, लेकिन उसने अपने मन को पीछे नहीं लगा रखा, उसने अपने मन को आगे लगा रखा है, इसलिए वो उत्साहित है, आनंदित है, खुश है। परंतु क्या होता अगर वो अपने मन को पीछे की बातों की ओर लगा के रखता, पास्ट की बातों की ओर लगा के रखता, तो मैं सोचता हूं वो कभी भी आगे की ओर नहीं दौड़ पाता, वो वहीं पर रुक जाता, आगे नहीं दौड़ पाता। और आजकल यही स्थिति है, लोग आगे नहीं दौड़ पा रहे। क्यों? क्योंकि उनका मन पीछे लगा हुआ है। परंतु परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है कि अपने मन को आगे की ओर लगा के रख। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मन को स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगा के रख, इस संसार की वस्तुओं की ओर नहीं, बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगा के। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं कि आगे की ओर दौड़ता रहे, भविष्य की ओर दौड़ता रहे, अच्छे भविष्य की कामना करते हुए आगे दौड़ता रहे, अपने लक्ष्य की ओर दौड़, उस अनंत जीवन के लिए दौड़,
आगे की ओर बढ़ो, रुको नहीं, स्थिर ना हो जाओ, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। परमेश्वर आपको सफल करेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको सफल करेगा। कब? जब आप आगे की ओर देखेंगे। पुरानी बातों को भूल जाइए। क्या आपके जीवन में हुआ, क्यों आपके जीवन में हुआ, कैसे हुआ, इन सब बातों को छोड़ दीजिए। अभी भी मौका है, कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी मौका है, यदि आप खड़े हो जाएं, यदि आप चलना शुरू करें, तो परमेश्वर आपको सफल करेगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो चाहे तो जो काम आप 10 साल में कर पाते, वो काम वो 1 महीने में आपके जीवन में कर सकता है, 1 दिन में आपके जीवन में कर सकता है। कोई बात नहीं, अगर आपके पिछले 10 साल खराब भी हो गए, कोई बात नहीं। परमेश्वर 1 ही दिन में आपके जीवन में सब ठीक कर सकता है, 1 ही महीने में सब ठीक कर सकता है, 1 ही साल में सब कुछ ठीक कर सकता है। बस जरूरत है आपको पीछे की बातों को भूलने की और आगे की बातों पर मन लगाने की, भविष्य की ओर देखने की। इसीलिए बाइबल कहती है कि प्राचीन काल की बीती हुई घटनाओं पर मन मत लगाओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक नई बात करने पर हूं, तुम उससे अनजान न रहोगे, वो तुम पर प्रकट होने वाली है। इन वचनों पर भरोसा करें और भविष्य की ओर ताकते रहें, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। वो आपके लाभ की है, आपके हानि की नहीं है। उस योजना के लिए आगे दौड़ते रहें, उठें और आगे दौड़ें, रुके न रहें, निराश न होएं, चिंतित न होएं, दुखी न होएं, आगे की ओर देखें। परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम पदार्थ है, एक इनाम रखा है, वो मुकुट रखा है, वो अनंत जीवन रखा है, वो राज्य आपके लिए रखा हुआ है। आप उठें और आगे बढ़ें। सफलता, धन संपत्ति, आशीषें, वरदान सब परमेश्वर से ही मिलते हैं। और यदि आप आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर इन सबको आपके जीवन में अवश्य देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं, सेवा कार्यों के लिए हाथों को बढ़ा रहे हैं, बीज को बो रहे हैं। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप हमारे सेंटर में फोन कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मेरा नाम समीर है, मैं झारखंड से हूँ। मेरा गवाही है कि मैंने काफ़ी दिनों से कमर एवं पैर में दर्द होता था और मेरा चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। मैंने बहुत इलाज कराए पर आराम नहीं मिला। मैंने अमृता दीदी और पीके ब्रदर के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज किए और मेरे लिए उन्होंने प्रार्थना किया और आज मैं भले चंगे हो गए हैं। दूसरी गवाही है कि मेरा बेटी का शरीर में गर्म पानी गिर गया था और तुरंत मैंने अमृता दीदी के व्हाट्सएप नंबर पे मैंने मैसेज किए और मेरा बेटी 1 सप्ताह के अंदर उनका घाव सूख गया। तीसरी गवाही है कि मेरा बेटा जॉन्डिस था और टाइफाइड था। मैंने अमृता दीदी और पीके ब्रदर के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज किए और मैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रेयर करवाए और आज मेरा बेटा पूरी तरह से चंगा हो गए। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ और पूरे कलीसिया को धन्यवाद करता हूँ और पूरे टीम को भी धन्यवाद देता हूँ। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु हमारे प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सुंदर सा पल आपने हम सबको दिखाया है, रात भर में संभाला, सुरक्षित रखा और ये नया दिन दिया प्रभु, किस नए दिन में हम आपकी महिमा कर सके।
आपकी तारीफ कर सके, आपकी प्रशंसा कर सके लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी कि इस सुबह में परमेश्वर आप हमारी सहायता करें, मदद करें प्रभु जी, और अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, ताकि ताकि पिता परमेश्वर हम सिर्फ आपके नाम की महिमा को कर सके। प्रभु आपने रात भर संभाले रखा और आज हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आज के दिन को यीशु नाम से हम शुरू करते हैं खुदा, और कहते हैं प्रभु पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति चाहते हैं, पूरे दिन भर में पवित्र आत्मा आपकी गाइडेंस को चाहते हैं प्रभु जी। और विशेष रूप से इस समय पिता जब तेरी उपस्थिति हमारे बीच में पिता, हम सब अपने हाथों को उठाकर प्रभु तेरे नाम को प्रेज करते पिता, क्योंकि आप इसके योग्य है मेरे प्रभु जी। पिता हर एक जन प्रभु अपने हृदय से तारीफ, सम्मान, आदर, जय जयकार आपके नाम को दे रहा है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, यू आर द ग्रेट फादर, यू आर द होली फादर लॉर्ड जीसस। We praise you, Father. We praise you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज के दिन में प्रभु हमारी सहायता कर। आज के दिन में परमेश्वर पिता हर एक की सुधि ले प्रभु यीशु मसीह। प्रभु धन्यवाद, जब ये जीवन आपने दिया है तो प्रभु इस दिन में हर एक स्टेप को चलाने में प्रभु आप अपने लोगों की सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता। प्यारे प्रभु जी, आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं परमेश्वर कि वो पुरानी बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ मेरे प्रभु यीशु, मैं दुआ करती हूँ पिता, बहुत से भाई बहन प्रभु इस समय पिता पुरानी बातों को याद करके प्रभु जी, जो उनके साथ पिछले दिनों हुआ था परमेश्वर, पिछले साल हुआ था प्रभु, और बहुत सारी वो बातें प्रभु जो बीत गई है मेरे प्रभु, उन्हें बार बार उन्हें रिमाइंड आती है परमेश्वर, बार बार प्रभु वो बातें उन्हें याद आती है प्रभु, और वो अपने जीवन में आगे बढ़ने से पिता वो रुकावटें जो बनती है परमेश्वर पिता, मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी कि वो रुकावटें दूर हो जाए यीशु के नाम से, वो बुरी बातें दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, जो ये बार बार उसे स्मरण करते पिता प्रभु, ये उन बातों को भूलने में प्रभु आप इनकी सहायता और मदद करें, ताकि प्रभु ये आगे की ओर बढ़ते चले जाएं और प्रभु उस निशाने की ओर बढ़ते चले जाएं जो प्रभु जी आपने इनके लिए तय किया है परमेश्वर पिता। जो इस समय डिप्रेस हैं प्रभु जी, पुरानी बातों को याद करके प्रभु उस डिप्रेशन को दूर कर, उस डिप्रेशन के कारण को दूर कर परमेश्वर पिता। प्रभु यदि इन्हें ऐसा लगता है कि अभी असफल ये हो गए और कुछ बातें हैं जो इनके नुकसान की थी पिता परमेश्वर, बहुत बड़े नुकसान को प्रभु उठाकर प्रभु जी ये इस समय पिता दुख में है, समस्या में है, परंतु प्रभु आपके पास प्रभु अपने लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं परमेश्वर। इस बात पर विश्वास करके तेरे लोग आगे बढ़ने पाए प्यारे प्रभु जी, इस वचन को सुनकर तेरे लोग आगे बढ़ने पाए पिता। उन पुरानी बातों को जो इन्हें दुख देती हैं, जो इन्हें डिप्रेस करती हैं पिता, जो इन्हें आगे बढ़ने से रोकती है पिता परमेश्वर, प्रभु उन बातों को आज ही भूलने में इनकी मदद करे और आगे बढ़ने में इनकी मदद करे प्रभु जी। आपके पास इनके लिए चंगाई है, आपके पास इनके लिए सफलता है, आपके पास इनके लिए प्रभु जी बेस्ट लाइफ पार्टनर है, आपके पास इनके लिए परमेश्वर अच्छा कारोबार है, अच्छी योजना है परमेश्वर, और वो सारी बातें आप इन्हें आने वाले समय में देने जा रहे हैं प्रभु। इस बात को आपके लोग रिसीव करने पाए परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु आज जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से वो हर एक रोग दुर्बलता से आजाद हो जाए मेरे प्रभु जी पिता, उनके शरीर चंगे हो जाए और वो हष्ट पुष्ट हो पिता, ताकि प्रभु अपने शरीर के द्वारा प्रभु आपकी महिमा कर सके प्यारे प्रभु, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही प्रभु तेरे राज्य को आगे बढ़ा सकता है खुदा। प्रभु धन्यवाद करते पिता, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्ग लोगों को पिता आप चंगा कीजिए प्रभु जी, हड्डी हड्डी मांस मांस नसों को आप चंगा कीजिए परमेश्वर पिता, अंदरूनी भारी हर एक अंग को चंगा कीजिए परमेश्वर। जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है प्रभु, यीशु के नाम से हेयर फॉल होना बंद हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु जिन्हें एक आंख से धुंधला दिखता है यीशु के नाम से वो धुंधलापन इनकी आंखों से चला जाए। प्रभु जिन्हें कम सुनाई देता है यीशु के नाम से उनके कान चंगे हो जाए। जो हकलाते हैं या फिर बोलने में जिन्हें दिक्कत है यीशु मसीह के नाम से आप उनकी जीभ को स्पर्श करें और वो स्पष्ट बोलने लगे यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, आज के दिन में इनके कामों को सफल करें, इनके लिए सब कुछ का प्रबंध करें, हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे, मुसीबतों से, विशेषकर इस बरसात के मौसम में प्रभु हर प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से अपने लोगों को, उनके परिवारों की आप सुरक्षा करें खुदा। धन्यवाद करते प्रभु जी, आज जितने भाई बहनों ने अपनी विनतियों को भेजा, मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु कि आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आज के दिन में प्रभु तूने उनके जीवन में कार्य करना आरंभ कर दिया परमेश्वर। आज आप उन पुरानी बातों को भूलने में और आगे की ओर बढ़ने में इनकी सहायता करे परमेश्वर पिता।
थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, आप उन्हें आशीष दे। जिन्होंने बोया है पिता, वो फलवंत उनके जीवन में होने पाए प्रभु जी। मेरे प्रभु, जितनी प्रार्थना विनतियां इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा और फोन कॉल के माध्यम से तेरे लोगों ने भेजे हैं, यीशु के नाम से उनके जीवन में कार्य हो। मेरे प्यारे अब्बा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपके लोगों के जिस भी क्षेत्र में वो कमजोर हैं, निराश हैं, दुखी हैं, संकटों में हैं और विपत्तियों में हैं, प्रभु उन सारी बातों को भूलने में और प्रभु आगे की ओर बढ़ने में उनकी सहायता करें। धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है, तो हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में आप शामिल हुए और प्रार्थना के द्वारा जो आश्चर्य कर्म आपके जीवन में हुआ है, अपनी गवाहियों को हमें भेजें, ताकि जब लोग आपकी गवाही को सुने, उनके जीवन में यीशु का कार्य होने पाए। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।